हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं श्रुति। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सर्विसेज रेंडर्ड बाय होलसेलर्स टू रिटेलर्स। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि जो होलसेलर्स हैं वो क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं मैन्युफैक्चरर्स को, लेकिन आज हम देखेंगे कि क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं रिटेलर्स को। ठीक है, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही ईजी और इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है। ध्यान से समझिएगा पूरी वीडियो को। ओके, देखिए फर्स्ट पॉइंट इज अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स। अब देखो, जो होलसेलर्स हैं उनके पास गुड्स हमेशा अवेलेबल होते हैं, क्योंकि वो बहुत सारी क्वांटिटी में गुड्स को खरीदते हैं, हमेशा अवेलेबल होते हैं। तो वो आगे रिटेलर्स को किसी भी टाइम कभी भी कितना भी सामान लेना हो उसके लिए हमेशा अवेलेबल होते हैं। तो इसलिए अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स, क्योंकि उनके पास एडिक्वेट स्टॉक यानी कि सफिशिएंट से भी ज़्यादा स्टॉक होता है। सेकेंड पॉइंट इज मार्केटिंग सपोर्ट। मार्केटिंग सपोर्ट क्या होता है? परफॉर्म वेरियस मार्केटिंग फंक्शंस एंड प्रोवाइड सपोर्ट टू रिटेलर्स। अब जो होलसेलर्स होते हैं वो कुछ ऐसी मार्केटिंग एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं और वो सपोर्ट करते हैं रिटेलर्स को। ओके, थर्ड पॉइंट इज ग्रांट ऑफ क्रेडिट। जो होलसेलर्स होते हैं वो क्रेडिट फैसिलिटी भी प्रोवाइड करते हैं रिटेलर्स को। अगर रिटेलर के पास उस टाइम पैसा नहीं है देने के लिए तो वो बाद में वो पैसा दे सकता है जो प्रोडक्ट्स उसने खरीदे हैं होलसेलर से। ठीक है, तो प्रोवाइड क्रेडिट फैसिलिटीज़ टू देयर रेगुलर कस्टमर्स। लेकिन ये ज़्यादातर रेगुलर कस्टमर्स के लिए ही होता है, क्योंकि ऐसे रेंडमली कोई भी आया और सामान लेके चल दिया तो हम तो नहीं जानते ना उसे कि भाई कौन था क्या था, उससे तो पेमेंट लेनी पड़ेगी। लेकिन जो रेगुलर कस्टमर्स हैं उनके पास इनकेस कभी पैसा नहीं होता तो उनको क्रेडिट पर दे दिया जाता है। तो ये भी उनके लिए एक बेनिफिट है रिटेलर्स के लिए। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज स्पेशलाइज्ड नॉलेज। अब जो होलसेलर्स होते हैं वो अपनी जो नॉलेज होती है वो किसको, कंज्यूमर्स तक पहुंचाते हैं। कैसे? देखिएगा, पास ऑन देयर स्पेशलाइज्ड नॉलेज टू कंज्यूमर्स। अब होलसेलर है, उसको सामान के बारे में तो बहुत ज्ञान होगा भाई, उसको बहुत नॉलेज होगी ना जो प्रोडक्ट्स वो दे रहा है, तो वो आगे रिटेलर को बताएगा उस चीज़ को, रिटेलर अपने कस्टमर्स को बताएगा ताकि उनका कोई लॉस ना हो। ठीक है, तो जो स्पेशलाइज्ड नॉलेज होती है वो कस्टमर तक पहुंचती है। नेक्स्ट पॉइंट इज, लास्ट पॉइंट है रिस्क शेयरिंग। अब इसमें रिस्क कम होता है रिटेलर्स के लिए। कैसे कम होता है वो मैंने यहाँ लिखा हुआ है, देखिए। एज रिटेलर्स परचेज गुड्स इन स्मॉलर क्वांटिटीज़। आप जानते हैं ऑलरेडी कि जो रिटेलर्स हैं वो कम क्वांटिटी में सामान को खरीदते हैं। तो इससे क्या होता है कि अगर इन केस प्राइस फॉल हो जाए किसी भी ऑब्जेक्ट के, किसी भी प्रोडक्ट के, या फिर स्टोरेज की उनको समस्या नहीं होती, उनको ऐसा नहीं है कि प्राइस रिड्यूस हो गए तो अब सामान का क्या होगा, क्योंकि वो तो थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में खरीदते हैं और साथ साथ उनका बिक भी जाता है ना। तो ये उनके लिए एक बेनिफिट है कि रिस्क शेयरिंग, यानी उनको सारा रिस्क खुद बेयर नहीं करना पड़ता, थोड़ा बहुत रिस्क बेयर करना पड़ता है अगर कुछ प्रोडक्ट रह गया है, बिका नहीं है और उसके प्राइस एकदम से कम हो गए हैं तो। ठीक है, तो ये सारी सर्विसेज हैं जो कि होलसेलर प्रोवाइड कराता है रिटेलर्स को। तो बहुत अच्छा टॉपिक है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ लीजिएगा। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।